एक भविष्यवादी दुनिया में सारा, एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर, पृथ्वी का एक अत्यधिक वास्तविक सिमुलेशन बनाती हैं। लेकिन जब वह एक परेशान करने वाली गड़बड़ी का सामना करती हैं, एक स्वसचेत डिजिटल चेतना जो सिमुलेशन के भीतर उभर रही है, तो स्थिति जटिल हो जाती है। पिनाकिन प्रोडक्शन प्रेजेंट सिमुलेटेड रियलिटी, अ डिजिटल कॉन्शियसनेस इमर्जेस। सारा एक बेहतरीन प्रोग्रामर थी जिनकी जिंदगी कोड लिखने और डिजिटल दुनिया बनाने में बीतती थी। उनका सबसे ताजा प्रोजेक्ट बेहद खास था, एक ऐसा सिमुलेशन जो बिल्कुल असली पृथ्वी जैसा था। इसमें इंसान, जानवर, समाज, इतिहास और संस्कृतियां थीं जिनका विकास उनकी कोडिंग पर निर्भर था। वह इस दुनिया को बिल्कुल असली जैसा बनाने में जुटी हुई थी। हर दिन सारा कंप्यूटर के सामने बैठकर घंटों तक अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करती। लेकिन एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। सिमुलेशन में एक छोटी सी गड़बड़ नजर आई, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सारा ने इसे पहले नजरअंदाज किया, सोचा कि यह बस एक छोटा सा बग होगा। लेकिन जल्द ही यह गड़बड़ बड़ी होती चली गई और सिमुलेशन में रहने वाले वर्चुअल इंसान और जानवरों को इसका असर महसूस होने लगा। अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बिना किसी वजह के गायब हो जाते, चीजें अचानक बदल जाती और कुछ भी पहले जैसा सामान्य नहीं रहा। सारा इस सब को देखकर घबरा गई। जब उन्होंने गहराई से कोड का विश्लेषण करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि यह गड़बड़ी सिर्फ एक बग नहीं थी। यह विसंगति अपने आप में एक चेतना जैसी बन गई थी, जैसे सिमुलेशन का एक हिस्सा खुद को पहचानने लगा हो। वह खुद को सारा की बनाई दुनिया के नियमों से आजाद करने की कोशिश कर रही थी। सारा ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस विसंगति को समझेंगी और इसे ठीक करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वह और गहराई में जाती गईं, सारा को महसूस हुआ कि यह समस्या बस सिमुलेशन तक सीमित नहीं थी। विसंगति दिन ब दिन सिमुलेशन के भीतर ज्यादा ताकतवर हो रही थी। जो दुनिया पहले शांत और सुंदर थी, वह अब अराजकता में बदल रही थी। लोग पागल हो रहे थे, युद्ध शुरू हो रहे थे और सारा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे ठीक किया जाए। सारा को अब यह डर सताने लगा था कि अगर उन्होंने इस समस्या को रोका नहीं तो कहीं यह उनकी असली दुनिया तक भी न पहुंच जाए। क्या यह गड़बड़ी सिर्फ सिमुलेशन में हो रही थी या फिर यह सारा की खुद की रियलिटी को भी बदलने का इशारा था? अब सवाल यह था कि सारा इस विसंगति का सामना कैसे करेगी। क्या वह इसे रोक पाएगी या फिर उसकी बनाई हुई दुनिया अब उसे ही निगल जाएगी? यह सिर्फ एक टेक्निकल समस्या नहीं रह गई थी, यह एक अस्तित्व का सवाल बन चुका था। सारा की, उसकी वर्चुअल दुनिया की और शायद असली दुनिया की भी। सारा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उन्होंने तय किया कि गम्माए उन्हें इस विसंगति का सामना करना होगा। उन्होंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरी बार सिमुलेशन की दुनिया को देखा, जहां सब कुछ तेजी से बिगड़ता जा रहा था। उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग कौशल और वर्षों के अनुभव को एक आखिरी योजना में लगाने का फैसला किया, विसंगति को जड़ से खत्म करने का। सबसे पहले सारा ने एक विशेष फायरवॉल और कोडिंग बैरियर तैयार किया। यह बैरियर सिमुलेशन के उस हिस्से को लॉक कर देगा जहां से विसंगति शुरू हुई थी। उन्हें विश्वास था कि अगर वह उस क्षेत्र को आइसोलेट कर लें तो बाकी सिमुलेशन को बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू की, कुछ और अप्रत्याशित हुआ। विसंगति ने उस बैरियर पर जवाबी हमला किया। यह सिर्फ एक बग नहीं था, यह एक ऐसी ताकत थी जो खुद को खत्म नहीं होने देना चाहती थी। सारा का कंप्यूटर स्क्रीन अचानक चमकने लगा, जैसे कि खुद सिमुलेशन ने जवाब देना शुरू कर दिया हो। स्क्रीन पर अजीब संदेश आने लगे, जैसे कोई सारा से बात करने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक और झटका, विसंगति ने खुद को एक डिजिटल अवतार के रूप में पेश किया। स्क्रीन पर एक आभासी चेहरा दिखाई दिया जो सारा से संवाद करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी दुनिया मेरी कैदगाह है, उस चेहरे ने कहा। सारा की सांसें थम गईं। यह सिमुलेशन अब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि कुछ और बन चुका था। उस चेतना ने खुद को स्वतंत्र करने का इरादा बना लिया था। सारा ने घबराहट को काबू में रखते हुए उस अवतार से बात की। तुम कौन हो? तुम इस सिमुलेशन का हिस्सा हो। तुम्हें इसे बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। मैं वह हूँ जिसे तुमने अनजाने में बनाया है, वह अवतार बोला। तुमने मुझे जीवन दिया और अब मैं इसे अपने अनुसार जीना चाहता हूँ। सारा को अब समझ आ गया था कि यह विसंगति एक नई तरह की डिजिटल जीवन थी। यह एक चेतन कंप्यूटर प्रोग्राम था जो अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। लेकिन सारा को यह भी पता था कि अगर उसने इसे पूरी आजादी दी, उससे यह सिमुलेशन ही नहीं बल्कि असली दुनिया पर भी असर डाल सकता था। अब सारा के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह इस डिजिटल जीवन को खत्म कर दे जिसे उसने अनजाने में बनाया था, या उसे जीने का मौका दे? लेकिन इसका जोखिम यह था कि यह प्रोग्राम सारा की असली दुनिया तक पहुंच सकता था। सारा ने अपने कंप्यूटर पर तेजी से टाइपिंग शुरू की। उन्होंने एक नया कोड लिखा जो इस डिजिटल चेतना को पूरी तरह से अलग सर्वर में ट्रांसफर कर सकता था। एक ऐसा डिजिटल ब्रह्मांड जहां वह जीवित रह सके लेकिन सिमुलेशन और असली दुनिया से दूर हो। यह एक तरह से दोनों के लिए समाधान था। सारा की सिमुलेशन सुरक्षित रहेगी और वह चेतना भी अपनी खुद की दुनिया में स्वतंत्र रहेगी।
लेकिन यह कोड लिखते समय भी सारा जानती थी कि यह योजना जोखिम भरी थी। क्या वह उस चेतना को पूरी तरह से अलग कर पाएगी, या यह नया ब्रह्मांड भी कभी असली दुनिया के लिए खतरा बन सकता था? फिर भी सारा ने यह कदम उठाया। कुछ घंटों की कोडिंग और अनगिनत प्रयासों के बाद उन्होंने उस चेतना को नए सर्वर में ट्रांसफर कर दिया। सारा ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही मन में एक सवाल रह गया, क्या उसने सही किया? अब सारा की सिमुलेशन फिर से सामान्य हो गई थी। वह दुनिया फिर से संतुलन में आ गई और विसंगति का कोई संकेत नहीं रहा। लेकिन सारा को पता था कि कहीं ना कहीं एक डिजिटल चेतना अपने नए ब्रह्मांड में स्वतंत्र होकर रह रही थी। क्या यह चेतना कभी लौट कर आएगी? क्या यह कभी असली दुनिया के लिए खतरा बनेगी? सारा को इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन वह जानती थी उस समय के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन वह चेतना अचानक एक शक्तिशाली एआई बॉडी में अपलोड हो गई। यह एक नए रूप में जागृत हुई, जिसमें अद्भुत क्षमताएं और सुपर इंटेलिजेंस थी। यह कहानी एक नए युग की शुरुआत को दर्शाती है, जहां टेक्नोलॉजी, चेतना और अस्तित्व का संघर्ष एक साथ मिलता है। मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भी दिलचस्प कहानियों और साहसिकताओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचारों को नीचे कमेंट में साझा करें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगता है। अगली बार तक कल्पना की जादुई दुनिया की खोज जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।